चांदनी, चांदनी। हेलो। प्रणाम, भंडारे बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई साहब। भाभी जी, हमने सुना है कि बीजी अस्पताल में। जी। उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है। कौन से अस्पताल में उन्हें भर्ती किया है? जी, सरदार वल्लभ भाई हॉस्पिटल। भाभी जी, कम से कम फोन करके हमें बता दो दिया होता, हम उन्हें जसलोक ले जाते। नहीं भाई साहब, हमें डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं। वो सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए। लेकिन भाभी जी, मैं समझता हूँ अगर आपने मुझे बता दिया होता तो जरा फर्क पड़ता। मैं वहाँ जाता, बात करता, या फिर आप हमें अपना नहीं समझते? नहीं भाई साहब, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? अब क्या है कि केदारनाथ जी में नहीं है, अगर हम होते तो संभाल लेते। बाकी केदारनाथ जी को तो आपने बता दिया होगा। जी, अभी तक नहीं। लीजिए, सबसे पहले फोन तो आपको उन्हें ही करना चाहिए था। जी, मैंने कोशिश की थी लेकिन उनसे बात नहीं हुई। अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप मुझे उनका पता और फोन नंबर दीजिए, मैं उससे संपर्क करता हूँ। ऐसा है कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि केदारनाथ जी ने आपको मुझे कहने से मना कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोचने पर आपने हमें मजबूर कर दिया भाभी जी। राजेश और अनन्या की शादी की तारीख पक्की करनी थी और वो है ही नहीं यहाँ। ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो शादी की बात छोड़कर वो चल दिए? बस भाई साहब, वो जल्दी आ जाएंगे और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि शादी की बातें जल्दी हो। उनसे कह दीजिए कि जल्द से जल्द वापस आ जाए। जी जी, नमस्ते। पता नहीं भाभी, अचानक ऐसे कैसे हो गया। अच्छी वाली तबीयत थी और अभी जाना होगा। मैं उठा। चाचू, मैं देखती हूँ। हेलो। हाय चांदनी, शीना। शीना? शीना, अमन का कुछ पता चला? इसलिए तो मैंने फोन किया है। अमन वापस आ गया। सच? अमन वापस आ गया? माँ, अमन वापस आ गया। माँ, चाचू, अमन वापस आ गया। शीना, अमन गया कहाँ था? ये सारी बातें तो मुझी से सुनना। मगर वो है कहाँ? वो तुम्हें फोन करेगा चांदनी। अब मैं रखती हूँ, ठीक है? बाय। चाचू, चाचू, अमन मिल गया। सब भगवान की कृपा है बेटा। अमन मिल गया। अमन मिल गया। मैं हम सबको बता देती हूँ। वो बहुत परेशान थे। हेलो। जी, मैं चांदनी बोल रही हूँ। कैसी हो चांदनी बेटा? अमन की कुछ खबर मिली? जी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? जी हाँ, अभी अभी मॉरिशस से फोन आया था। अमन मिल गया। चांदनी, चांदनी, मैं बात करूंगा उससे। चांदनी, चांदनी, चांदनी। अरे अमन, अरे तुम कहाँ चले गए थे और इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? जो शीना ने बहुत बेहुदा मजाक किया मेरे साथ। कह रही थी कि चांदनी वापस चली गई हिंदुस्तान। आओ बैठो, बैठो। मैं जानता था चांदनी ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर भी दिल में दहशत सी हो रही थी। पानी मंगवाओ? हाँ? नहीं, वो चांदनी। पहले तुम बताओ, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? बहुत लंबी कहानी है सर, इत्मीनान से बताऊंगा आपको। चांदनी, चांदनी, चांदनी,
कहाँ है चांदनी? नजर नहीं आ रही। मुझे दुख है अमन, तुम्हारे अचानक इस तरह बिना बताए चले जाने से यहाँ से वो बहुत चले गए। मैं तो समझा नहीं आप क्या कर रहे हैं। क्या चला गया? चांदनी का तुम पर विश्वास, चांदनी का तुम्हारे लिए प्यार, सब कुछ चला गया। नहीं नहीं, चांदनी अभी मानने के लिए मजबूर हो गई है कि उसका रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग है। नहीं, साजिश आपकी, साजिश आपकी है। अगर इस साजिश में मैं शामिल होता ना अमन, तो इस वक्त तुम यहां नहीं होते। जो कुछ हुआ तुम्हारी अपनी गलती से हुआ। क्या जाता अगर तुम ये बता देते कि तुम कहां पर हो? चांदनी और मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है सर, लेकिन अगर चांदनी को किसी ने गुमराह किया है तो मैं नहीं जानता। चांदनी को किसी ने गुमराह नहीं किया है अमन। काश मैं तुम्हें यकीन दिला पाता कि मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता। मैं चांदनी से मिलना चाहता हूं इसी वक्त। कहाँ है चांदनी? कहाँ है चांदनी? चांदनी, चांदनी। मेरे ख्याल से चांदनी से मिलने की कोशिश करने के बजाय इस वक्त तुम्हें अपनी अम्मी से बात करनी चाहिए। उन्हें तुम्हारी इस वक्त ज्यादा जरूरत है। क्या मतलब? लो बात करो, लो बात करो अपनी अम्मी से। के बाद तो फोन किया। हेलो चांदनी। हाँ हाय अनन्या। हाय हाय अनन्या। क्या मैं राजेश से बात कर सकती हूँ? वो भी है नहीं। बीजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो वहाँ हॉस्पिटल में उनके पास है। चांदनी कैन यू डू मी अ फेवर? राजेश से जैसे ही बात हो उससे प्लीज कहो मुझसे आके मिलो। अनन्या मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी वापस आएगा। दरअसल बीजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। होने दो। अनन्या वहाँ पे किसी ना किसी का रहना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन मेरी राजेश से बात होना ज्यादा जरूरी है। ओके ओके थैंक्स। अरे वाह, आज तो खाना बहुत ही लजीज बना था। क्यों भाईजान? बहुत ही लजीज। लगता है आज नसरीन ने अपनी अम्मी जान की मदद की है खाना बनाने में। जी अब्बू। भाईजान भाभी ने आज खाना नहीं खाया। क्या बात है, आप खाना खाने नहीं आई? अरे 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 भाभी जान, क्या बात हो गई? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? क्या बात है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। घर में इतनी बड़ी बात हो गई है और आप लोग? कौन सी बात? परवेज ने जो आपके बारे में खबर दी अमन को फोन पर, वो कि मेरा इंतकाल हो गया। तो क्या ये सब कुछ आपको ठीक लगा? अगर ये खबर सुनने के बाद भी अमन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो? खुदा के वास्ते ऐसी बातें मुंह से मत निकालिए। आपको क्या लगता है आप
आपके बारे में ऐसी खबर सुनने के बाद मेरा बच्चा चैन से जी पा रहा होगा? वो तो पल पल मर रहा होगा, खुदा को गुनहगार ठहरा रहा होगा। उसके लिए तो सांस लेना भी। ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो आप मत भूलिए, आजकल तो वो उस हिंदुस्तानी लड़की के बहकावे में है ना। अब मोहब्बत के दीवानों को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती, बाप की मौत का खाक गम करेंगे। अब लगता है भाभी जान को हमारी बात जची नहीं। खैर छोड़िए भाईजान, आपको क्या लगता है अमन अगर वापस लौटा तो क्या उस हिंदुस्तानी लड़की को साथ नहीं लाएगा? अव्वल तो अमन ऐसी गुस्ताखी करेगा नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह कसम हम उस लड़की की जान ले लेंगे। इस घर के चिराग को बुझाने वाली चांदनी का नामो निशान मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा। नमस्ते। क्या बात है बेटी, तुम घर पर ही हो, बाहर नहीं गई? कहाँ जाऊं और किसके साथ जाऊं? राजेश के साथ जाओ। राजेश, उससे तो ठीक से बात भी नहीं होती, तो घूमने क्या खाक जाऊंगी? अनन्या, उसे फोन कर दो, वो आ जाएगा। वो घर पर हो तब ना। डैड प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। कीजिए, लो, सारी दुनिया जानती है लेकिन हमारी अपनी बेटी नहीं जानती कि उसका बाप क्या चीज है। मतलब ये है कि तुम क्या ये चाहती हो कि मैं केदारनाथ के घर हर बार फोन करते रहूं, उसका टाइम टेबल रखूं? बस यही बाकी रह गया था हमारे लिए। तो डैड आप क्या चाहते हैं? मैं और कितना इंतजार करूं? देखो बेटा, केदारनाथ जी जैसे बंबई आएंगे सबसे पहले वो अपने घर नहीं जाएंगे, हमसे संपर्क करेंगे। क्या आपको पूरा यकीन है? अगर वो भूल गए तो? अनन्या, भंडारे नाम है हमारा, केदारनाथ जी तो एक मामूली सी चीज है। बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती हमें भूलने की या हमारी बात को टालने की। भाई साहब, मैंने इसमें उबला हुआ खाना रख दिया है। मैंने नमक नहीं डाला, अलग से रखा है। अगर बीजी पूछेंगे ना, आप दे दीजिएगा। अरे भाभी, नमक निकाल लीजिए, बीजी ना खाए तो ही अच्छा है। और मुझे तो शक है वो इतना खाना खाएंगी भी या नहीं। ये तो आप इन्हें खिला दीजिएगा, अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगी। ठीक है भाभी, फिर मैं निकलता हूँ। अच्छा, 1 मिनट में नैपकिन लेके आती हूँ। भाभी, भाई साहब आ गए। आप आ गए? आप तो अचानक पहुंच गए। खबर कर दी होती तो हम लोग एयरपोर्ट आ जाते आपको लेने। कैसा रहा वहां? अच्छा, पहले मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। चांदनी, चांदनी, देखो तुम्हारे पापा आए। राजेश, देखो ना तुम्हारे पापा आए। बीजी की तबीयत कैसी है? अच्छी है भाई साहब, मैं तो अभी भी हॉस्पिटल ही जा रहा था, लेकिन वहाँ थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। पापा, पापा आप आ गए? अमन कहाँ है पापा? अमन, 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 अमन।
पढ़ के सुनाओ। क्या है ये? सुना नहीं तुमने? ये चिट्ठी सबको जोर से पढ़कर सुनाओ। बद्रे, सुनाओ। डियर चांदनी, ये खत मैं तुम्हें बहुत सोचने के बाद और बहुत ही भारी दिल से लिख रहा हूं। हमारे यहाँ मॉरिशस आने के बाद मैंने इस बात को समझा कि हम एक दूसरे को प्यार जरूर करते हैं, लेकिन एक दूसरे से काफी अलग भी हैं। फर्क इतने हैं कि वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच में हमेशा दीवारें बनकर रहेंगे। आज जो झगड़े छोटे लगते हैं, कल शायद वही हमें एक खुशहाल जिंदगी जीने से रोकें। इसलिए अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें एक हसीन ख्वाब समझकर पाकिस्तान जा रहा हूं। तुम्हारा अमन मलिक। अमन ऐसा नहीं लिख सकता। आप मुझे दीजिए, मैं राइटिंग पहचानती हूँ उसकी। चुप हो, चुप हो। बहुत आंसू बहा दिए तूने अमन के लिए, अब चुप हो जा। मैं जानता था एक दिन अक्सर होने वाला, इसलिए तो तुझे रोक रहा था। दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो ये चाहेगा कि इसकी बेटी का दिल टूटे? पापा इन लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं?